अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, ये बात तो आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि ये दुनिया 4 हिस्सों में बनाई गई है, जिसमें 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा खुश्की रखी गई है। मगर दुनिया का कोई इंसान इस 1% ज़मीन के आखिरी किनारे को नहीं देख पाया। तो आइए नाज़रीन, मैं एक छोटी सी कोशिश करता हूँ जिसमें मैं आप सबको बताऊँगा कि आखिर इस दुनिया का आखिरी किनारा किस जगह मौजूद है और क्या वहाँ इंसान आबाद हैं या नहीं। तो हमेशा की तरह वही एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कभी हाथ में चाय का कप लीजिए और किसी खामोश गोशे में जाकर सोचिए कि यार आखिरकार इस दुनिया का आखिरी किनारा कौन सा होगा। हाँ, हमें पता है कि दुनिया गोल है और लॉजिकली तो गोल चीज़ों का कोई किनारा होता ही नहीं, मगर यहाँ हमारी मुराद किसी ऐसी जगह से है जहाँ इंसानों की आबादी बिल्कुल ख़त्म हो जाए और उससे आगे कुदरत अपने मनाजर सजाए बैठी हो। चलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए और हम आपको लिए चलते हैं दुनिया के आखिरी किनारों तक, जहां आपको आखिरी इंसानी बस्तियां देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम लैंड करेंगे अर्जेंटीना के शहर शुवाया में। ये वो शहर है जिसकी एक तरफ से चिली की सरहद लगती है जबकि दूसरी तरफ से लामतनाही समंदर लगता है, जो उसकी आबादी को आगे बढ़ने नहीं देता। मतलब कि ये दुनिया एक कोने से यहाँ आकर ख़त्म हो जाती है। अर्जेंटीना का ये शहर शुवाया दुनिया के सरतरीन मकामात में से एक है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि दुनिया में टोटल 4 सिमतें हैं, मशरिक, मगरिब, शमाल और जुनूब। आप अपनी आसानी के लिए ये समझ लें कि अर्जेंटीना का ये शहर शुवाया जुनूब की एक तरफ से दुनिया का इंसानी आबादी के लिहाज से आखिरी किनारा है। इसके बाद आपको धाड़े मारता और अल्लाह की कुदरत की गवाही देता कई सौ मील पर फैला नीला शगाफ समंदर है। चूंकि ये शहर जुनूब की तरफ बसा हुआ है, इसलिए पोल पर होने की वजह से ये इंतहाई सर्द शहरों में से एक है। इस शहर को एंड ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। अगर ज़िंदगी में कभी यहाँ जाने का इत्तेफाक हो तो आपको ये वाले मकामात ज़रूर विजिट करने चाहिए। साउदर्न फ्यूजान रेलवे। सबसे पहले बात करते हैं इस शहर में मौजूद एक रेलवे लाइन की, जहाँ आज से 114 साल पहले दुनिया की वो अनोखी ट्रेन यहाँ आई थी जिसको दुनिया के आखिरी किनारे तक जाने वाली पहली ट्रेन कहा गया। पहले तो यहाँ से जो ट्रेन गुजरा करती थी उनमें सर्दी से बचने के लिए या घर तामीर करने के लिए लकड़ियाँ लाई जाती थी, या वर्ल्ड वार 1 और 2 में कैदियों को इन ट्रेन्स में यहाँ लाया जाता था। मगर अब ये ट्रेनें मुसाफिर ट्रेनों के तौर पर काम करती हैं, जो अर्जेंटीना के मुख्तलिफ शहरों से कैदियों को यहाँ लेकर आती हैं। शुएज म्यूजियम। आपने आज तक लातादाद अजायब घरों की सैर की होगी, पर चलिए आज आपको दुनिया का आखिरी और काफ़ी हद तक अजीब तरीन म्यूजियम दिखाते हैं। शुआय शहर के इस म्यूजियम में आप जैसे ही अंदर कदम रखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप लगभग 100 साल पीछे चले गए हों। इस म्यूजियम में मुख्तलिफ मॉडल्स और तस्वीरों के जरिए इस चीज़ को बड़े वाज़ेह तरीके से इलस्ट्रेट किया गया है। आपके म्यूजियम में जगह जगह पुराने लोग, उनके घर, उनका रहन सहन नजर आएगा। ये उस बात को जताता है कि वर्ल्ड वार 1 और 2 में यहाँ लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे। इसके अलावा ये भी कि जिन कैदियों को पकड़कर यहाँ लाया जाता था उनके साथ कैसा सलूक किया जाता था। इस म्यूजियम में एक ऐसे जजीरे की तरफ भी इशारा किया गया है जहाँ पेंगुइन रहती थी। ये जजीरा क्या इस वक्त मौजूद है? अगर हाँ तो कहाँ है और कैसा दिखता है, यह हम आपको सब आगे चलकर बताएंगे। शुवाया सिटी। चलिए अब बात करते हैं शुवाया शहर के इस मकाम की, जहाँ से वाकई में आगे समंदर शुरू हो जाता है और इससे आगे कोई इंसान भी आबाद नहीं है। हाँ, ये बात तो सच है कि समंदर में बहुत सारे जजीरे हैं, मगर इन जजीरों पर कोई इंसान आबाद नहीं है। हम तो ऑफिशियली तौर पर यह कह सकते हैं कि समंदर की नमी शुरू होने से पहले जहाँ जहाँ दुकानें मौजूद हैं या लोग आबाद हैं, तो वो लोग दुनिया के आखिरी लोग ही हैं। इस जगह पर आपको एक बड़ा सा साइन बोर्ड भी मिलेगा जिस पर अर्जेंटीना की लोकल ज़बान में लिखा होगा फिन डिल मुंडो, जिसका इंग्लिश में तर्जमा यूं होता है एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप वाकई में अपना नाम उन लोगों में लिखवाना चाहते हैं जिन्होंने दुनिया की आखिर देखी है, तो आपको इस जगह ज़रूर जाना पड़ेगा। फीरो आइलैंड। हमने बाहर से खड़े होकर तो समंदर को देख लिया। आइए अब एक कश्ती किराए पर लेते हैं और आपको लिए चलते हैं आबादी से कुछ ही दूर समंदर में मौजूद एक जजीरे पर, जिसे फेरो आइलैंड कहा जाता है। इस जजीरे पर एक लाइट हाउस भी है जो दूर से नजर आता है। कहा जाता है कि यह लाइट हाउस भी 1920 में वर्ल्ड वार 2 के ज़माने में बनाया गया था। आप इन सारी बातों से ये बात तो समझ गए होंगे कि अर्जेंटीना और ख़ासकर इस शहर का वर्ल्ड वार 2 में कितना किरदार रहा होगा। खैर, अपना सफ़र जारी रखते हैं और अल्लाह का नाम लेकर पहुँचते हैं इस जजीरे पर।
ये जजीरा अपने आने वालों को इस फ़ख्र में मुब्तला कर देता है कि वो दुनिया के आखिरी इंसानी आबादी को भी छोड़कर आगे आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ से आगे बर्फीले और ज़िंदगी जमा देने वाले समंदर के सिवा कुछ भी नहीं है। हत्ता कि ये जजीरा खुद इतना ठंडा है कि यहाँ आने वाले लोग महज चंद लम्हों के लिए ही ठहर पाते हैं और फोटोग्राफी वगैरह करने के बाद उल्टे पाँव वापस भागते हैं। अवे फ्रॉम फेरो। हमने फेरो आइलैंड की काफ़ी सैर कर ली। अब अपनी कश्ती को थोड़ा और आगे लिए कर जाते हैं और उन बर्फीले पहाड़ों से ढके जजीरे पर जाते हैं जहाँ सिर्फ पेंगुइन और कुछ जानवरों के अलावा किसी दूसरे शय का नामो निशान तक नहीं। यही वो जजीरा है जहाँ अब तक पेंगुइन्स आबाद हैं और हैरानगी की बात है कि ये ना सिर्फ उन शहर शवान बल्कि पूरी दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर यहाँ भी अल्लाह इनको रिस्क दिए जा रहे हैं और पता नहीं कितने हज़ार सालों से ये जानवर यहाँ आबाद हैं और शायद ता क़यामत यूं ही इनको रिज़्क़ की फरावानी मिलती रहेगी। इन जजीरों के बारे जो चीज़ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है वो यहाँ का अकेलापन है। अगर आप अपनी कश्ती पर यहाँ पहुँच जाएं और अपनी कश्ती को किनारे लगाकर खुद इन पहाड़ों और जजीरों की सैर को निकल जाएं और खुदा न खास्ता कहीं और राह भटक जाएं तो फिर आपकी मदद के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा और ना आप किसी को बुला पाएंगे, क्योंकि मोअज़्ज़ज़ सारिफ यहाँ इंटरनेट की सहूलत मौजूद ही नहीं है और इंसान यहाँ शाज़ो नादर ही आते हैं, इसलिए यहाँ से बच पाना लगभग नामुमकिन ही है। तो ये था दुनिया का आखिरी किनारा। कि आप यहाँ जाना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।